नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी को ध्यान देने योग्य बातें मैं बताने जा रहा हूं। अभी जब तक सरकार आश्वासन दे रही है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आगे की कार्यवाही होगी, यानी कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। सरकार झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, इसका पुष्टि मैं नहीं करता हूं। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो समान प्रशासन विभाग के पत्र में लिखा है, जिसके आधार पर बिहार में आधा दर्जन से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मी, दैनिक कर्मी का वेतन वृद्धि सरकार ने किया है। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि सरकार मानदेय वृद्धि नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे। ठीक है, यह आपका वोट है, आप जिसे चाहे अपना वोट उसको दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी के मानदेय को वृद्धि को लेकर जो है कि बिहार में वेतन वृद्धि नहीं हुआ। सिर्फ बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां वेतन वृद्धि रुका हुआ है और बाकी सभी राज्यों में वेतन वृद्धि हुआ, नियमितीकरण हुआ, वेतन बढ़ गया है। और मानदेय नहीं बढ़ाने और जो है कि सेवा नियमित नहीं करने का जितना जिम्मेवार नीतीश कुमार है, उतना ही जिम्मेवार तेजस्वी यादव भी है, क्योंकि सरकार में वह भी था और वह लगातार 10 लाख नौकरी की बात करता था, लेकिन संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी का बात उसने कभी नहीं किया। लेकिन जीते जी मर रहे लोग जो से आज भी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, जिनका जीवन खराब हो गया, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, जिनके माँ बाप की आशा और उम्मीद मिट्टी में मिल गई, जिनके लाशों पर होली खेला जा रहा है, जिनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और जिनके पास जो है कि अब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा, ऐसे लोग अब जो है, जिनको जो है कि लोग अब बेवकूफ़ समझते हैं, अब जो है कि बेचारे दर दर भटकने वाले संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मियों की बात आज भी तेजस्वी यादव नहीं करता है। जो है कि लोगों के उम्मीद और आशा पर जो है कि पूरी तरह पानी फिर चुका है। लोग जो है कि बर्बादी के कगार पर चल रहे हैं। संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का जीवन खराब हो गया, जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा, दर दर भटक रहे हैं। इनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, इनके माँ बाप की आशा पर पानी फिर गया, इनका जीवन खराब हो गया। किंतु जो है कि एक शब्द भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है कि संविदा कर्मी के वेतन वृद्धि की बात नहीं की। यदि तेजस्वी यादव आज भी जो है कि संविदा कर्मी का नाम लेकर जो है कि सरकार को घेरने का काम करते, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार मजबूर होकर जो है कि संविदा कर्मियों के लिए कोई कार्रवाई करती। लेकिन न विपक्ष बोलता है, न सत्ता पक्ष बोलता है, और शोषण का यह खेल सत्ता और विपक्ष के सहमति से चल रहा है। इसमें जितना दोषी सत्ता पक्ष के लोग हैं, उतना ही दोषी विपक्षी राजनेता हैं। और जो है कि कल भी ये लोग जो है कि बात नहीं करेंगे। यही उसने जो है कि एक बार भी आउटसोर्स कर्मी की बात और जो है कि संविदा कर्मी की बात की होती, तो आज नीतीश कुमार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी को इंसाफ जरूर देता। लेकिन अब जो है कि उम्मीद का बांध टूट चुका है, जीवन खराब हो चुका है। जिंदा लाश बनकर आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी घूम रहे हैं और वो जो है कि बारूद बनेंगे और सारे जो है कि कसम खा लेंगे और एकत्रित होकर जो है कि सत्ता और विपक्ष को मिलकर जमींदोज करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार जो खेल संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी के साथ खेल रही है, यह जो है कि इसी को जो है कि शोषण का अंत कहा जाता है। और यह तानाशाही रवैया, जिसके तहत जो है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया और बाकी के लोगों को छोड़ दिया, और उसके संबंध में न सत्ता वाले बोल रहे हैं और न विपक्ष वाले बोल रहे हैं। विपक्ष लगातार 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, और जो 10 लाख, 4 लाख के करीब में संविदा पर नियोजित कर्मी, जिनका जीवन खराब हो गया, जो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, जिनके माँ बाप के आशा और उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिनको जो है कि जिंदा लाश बनाकर छोड़ने का काम सरकार ने किया है, उन संविदा कर्मियों की बात जो है कि न सत्ता कर रहा है, न विपक्ष कर रहा है। और लगातार आश्वासन पर आश्वासन सरकार दे रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वेतन वृद्धि करने का काम करेंगे। हम तो जो है कि जमींदोज
करने का काम करेंगे। तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी एकजुट हो जाए, सत्ता और विपक्ष के इन नेताओं को धरातल में पहुंचाकर और इन्हें जमींदोज कर इनकी मिट्टी पलीत करने के लिए जो है कि तैयारी में अब संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को लग जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। सरकार को कर्जवाही करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई, और लगातार जो है कि मांग किया गया, इस चैनल से आवाज़ उठाया गया, किंतु जो है कि इन लोगों की बात हम करते करते जो है कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं, किंतु जो है कि सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। संविदा पर नियोजित कर्मी क्या इंसान नहीं है? जो 10 लाख रोजगार देने की बात करने वाली सरकार नए सिरे से जो है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और विभिन्न प्रकार के नियुक्तियां हो रही है, किंतु संविदा पर नियोजित कर्मियों के बारे में कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सत्ता और विपक्ष के लोगों को, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर एकजुट होकर जमींदोज करेंगे और उनके जो है कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम संविदा कर्मी निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं इस अभियान को लेकर आगे बढ़ूंगा और एक एक जो है कि राजनेता जो इसमें दोषी है, सत्ता और विपक्ष के लोग मिले हुए हैं। विपक्ष के लोग जो है कि संविदा कर्मी की बात करते ही नहीं है। उनको लगता है कि संविदा कर्मी तो एक निरीह प्राणी है जो कि कुछ भी झेल सकता है, उसका चाहे जितना शोषण हो वह जो है कि ना कुछ बोलेगा ना कुछ करेगा और जो है कि झेलता जाएगा। और उसी का परिणाम है कि आज एक तरफ बिहार सरकार मजाक करने का काम कर रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली सरकार जो है कि एक तरफ न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती है और दूसरी तरफ जो है कि अल्प मानदेय देने का काम करती है। तो दोस्तों, अब इन राजनेताओं को जमींदोज करेंगे और जो है कि इनकी मिट्टी पलीत कर इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।